हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट अहेलिया वांगशिट फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कहा था कि अगर आप बेड पे नहीं सोए तो मैं भी नहीं सोऊंगा। आपको बहुत तकलीफ होती है, सोफे पे सोने पे, काउच पर सोने पे आपको बहुत तकलीफ होती है। प्लीज़ काका, आप बेड पे सोइए ना। विंग ने ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट डैन वांग जी को मजबूर कर दिया था कि वो बेड पर सोएं, और प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोए हुए थे, पर दूर दूर। सुबह हो चुकी थी, एक नया दिन था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने आँखों को खोला। आज प्रेसिडेंट डैन वांग जी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी, बहुत छोटी सी, जिसे कोई देख ही नहीं सकता है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने बगल में अपने फेस को किया, उस पर्सन को देखने के लिए किया जो उनके साथ आज उस बेड पे सोया हुआ है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने सिर को अपने बगल में किया, पर उन्होंने देखा उनके बगल में तो वो पर्सन है ही नहीं जिस पर्सन का वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो सुबह उठते ही उस पर्सन को देखेंगे सुबह अपने बगल में, जो रोज़ उनसे दूर सोता है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने देखा वो पर्सन तो वहाँ था ही नहीं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी बहुत डर गए थे कि विंग कहाँ चला गया, और उन्होंने जब उठने की कोशिश की तो उन्हें अपने ऊपर कुछ फील हुआ कि शायद उनके ऊपर कुछ है। उन्होंने अपने आप ऊपर देखा तो विंग उन्हें पकड़ कर नहीं, जकड़ कर सोया हुआ था, किसी कोला बेर की तरह। विंग उनके ऊपर, प्रेसिडेंट डैन वांग जी के ऊपर पूरा आ गया था, और वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी के नेक में अपने सिर को डालकर सो रहा था, और हल्की हल्की छोटी छोटी खर्राटे भी ले रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को विंग का सोता हुआ छोटा सा फेस देखकर बहुत प्यार आ गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने हाथ को विंग के सिर पे किया, और उन्होंने अपने हाथ से विंग के बालों को सहलाया। उन्होंने उस ब्लैंकेट को लिया जो उनके ऊपर से वो बेड ब्लैंकेट हट गया था, शायद विंग ने उसे फेंक दिया था रात को। तो उन्होंने उस ब्लैंकेट को धीरे से लिया और उन्होंने अपने ऊपर और विंग के ऊपर उस ब्लैंकेट को डाल दिया, और वो दोनों ही दोबारा नींद की आगोश में चले गए थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग को जकड़ लिया था, और उनकी ग्रिप टाइट होती जा रही थी विंग के ऊपर, क्योंकि उनका अल्फा आज अपने ओमेगा को अपने पास फील कर सकता था। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को जकड़ कर सो रहे थे, अपने ऊपर विंग को लेकर सो रहे थे। आज वो पर्सन जिसकी आंखें सुबह 5 बजने से पहले ही खुल जाती थी, पर वो आज पर्सन सुबह के 7 बज गए हैं फिर भी सो रहा है, पर उसकी आंखें शायद, उसकी नींद शायद टूट रही है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखें खुली तो उनके पास उनका विंग था, जो उनके ऊपर उसने जकड़ कर सोया था, उनकी नेक में अपने फेस को छुपा कर सोया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को बहुत धीरे से, जिससे कि विंग की नींद खुले बिना, उसे बेड पर सुला दिया। विंग उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। विंग ने किसी छोटे बच्चे की तरह प्रेसिडेंट डैन वांग जी को टी शर्ट को पकड़ रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग की उंगलियों को, एक एक उंगलियों को खोला, जिससे विंग उनकी शर्ट को, उनकी टी शर्ट को छोड़ दे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को एक पिलो दे दिया, जिस पिलो को पकड़कर विंग सो गया था, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को ब्लैंकेट से टक कर दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी बेड से उतर गए और उन्होंने विंग को देखा, और फिर वो विंडो की तरफ गए और उन्होंने विंडो के कर्टेन्स को खोल दिया था, जिससे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। बाहर स्नोफॉल पड़ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वहाँ से, क्योंकि सारे तरफ तो माउंटेन्स थे ना, और उस माउंटेन्स में गिरती हुई स्नोफॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी शावर लेने के लिए चल गए। वो अपने बाथरूम के डोर से विंग को सोता हुआ देख सकते थे। उन्हें विंग को सोते हुए देखना बहुत पसंद है, क्योंकि विंग उस वक्त बहुत एडोरेबल लगता है सोते हुए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी
उसने शावर लिया और फिर वो विंग के पास आए। वो बेड पर बैठ गए और उन्होंने कहा, विंग उठो, तुम्हारा स्कूल है ना। विंग विंग नहीं उठा। विंग दोबारा से दूसरी साइड पलट करके सो गया। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग अगर तुम नहीं उठे तो डॉक्टर सॉन्गलाइन आ जाएंगे। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं, डॉक्टर सॉन्गलाइन को मत बुलाइएगा, वो फिर से मुझे मेडिसिन दे देंगे। विंग को डॉक्टर सॉन्गलाइन के नाम से ये इतना डर बैठ गया है कि अगर डॉक्टर सॉन्गलाइन आए तो फिर से वो उन्हें इंजेक्शन लगा देंगे, मेडिसिन दे देंगे, उसके डोज उसको बढ़ा देंगे। इसी वजह से विंग को प्रेसिडेंट एनवांग जी उठाने के लिए डॉक्टर सॉन्गलाइन का नाम लेते हैं। विंग ने यही कहते हुए अपने अगल बगल देखा तो उसने देखा उसके बगल बगल तो कोई है नहीं। विंग को याद आया, अच्छा ये तो मॉर्निंग है ना। विंग ने गुस्से में प्रेसिडेंट एनवांग जी को देखा और उसने प्रेसिडेंट एनवांग जी के हाथों पकड़ा और उस हाथ पे अपने मुक्के से छोटे छोटे मुक्के से मारने लगा और कहा, गगा गगा। और उसने अपने प्रेसिडेंट एनवांग जी को हाथों को हिलाने लगा। उसने कहा, गगा गगा, आपने फिर से अब मुझे डरा दिया, फिर से आप बहुत बुरे हो। प्रेसिडेंट एनवांग जी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम उठ गए हो, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, जाओ तैयार हो जाओ। विंग ने कहा, ओह हाँ, मेरा तो फर्स्ट डे है ना, टाइम क्या हो रहा है। विंग ने घड़ी में टाइम देखा और कहा, ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। विंग दौड़ता हुआ वॉशरूम में घुस गया। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने अपने हेड को हिलाया और उन्होंने वार्डरोब से एक स्कूल ड्रेस निकाला और उन्होंने विंग के डोर पर नॉक किया और कहा, विंग तुम्हारा ड्रेस रूम में रखा है, तैयार होके आ जाना नीचे, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा ब्रेकफास्ट टेबल पर, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ काका आप जाओ, मैं आ जाऊँगा तैयार होकर। ये सुनकर प्रेसिडेंट एनवांग जी ने विंग के स्कूल ड्रेस को बेड पर रखा और वो रूम के बाहर आ गए और वो जिंसी से होते हुए स्टेयर्स से उतरने लगे। स्टेयर्स से उतरते हुए उन्होंने अंकल कुरैन को देखा। उन्होंने नीचे आकर अंकल कुरैन से कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल कुरैन ने अपने न्यूज़पेपर को नीचे किया और उन्होंने चाय की एक सिप लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी, क्या विंग उठ गया है, उसका तो आज स्कूल है ना। वांग जी ने कहा, हाँ, तो बस मुझे ही आता ही होगा अंकल। प्रेसिडेंट एनवांग जी ये कहकर डिनर टेबल की तरफ चढ़ गए। कुछ देर के बाद लैन कुरैन भी डिनर टेबल पे थे। जी ने जूस के जार को रखा। शुमई ने कहा, मिसेस लैन आपको ये नहीं करना चाहिए, हम हैं, आप बैठ जाइए प्लीज़, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। जी ने कहा, अभी तक विंग नहीं आया है। तभी उसकी नज़रें सीढ़ियों पे गईं जहाँ से विंग सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके शोल्डर्स पर उसके स्कूल बैग था। विंग ने चिल्लाकर कहा, मिमी मैं जा रहा हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ओके बाय 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 बाय। प्रेसिडेंट एनवांग जी ये सुनकर उठ गए और चेयर के खिसकने की एक तेज़ आवाज़ आई। विंग रुक गया। नो 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 नो। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग। विंग पीछे मुड़ा। क्या सच में, मुझे तो लगा था गंगा चले गए होंगे। ओह नो, ओह मैं फंस गया। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने पीछे पलट कर कहा, विंग तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। विंग ने पीछे पलटते हुए कहा, गगा आप हो, मुझे तो लगा आप चले गए होंगे ना। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, मैंने कहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग ने कहा, ओह ओह थैंक यू गगा, मुझे आपने इंतज़ार किया, मुझे लगा कि आप शायद चले गए, मैं इतना लेट हो गया जो हूँ, वो आपको भी लेट हो गया था, मैंने सोचा निकल गए होंगे। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा विंग। प्रेसिडेंट एनवांग जी के कहने पर विंग ने कहा, नहीं नो नो, मैंने कुछ नहीं कहा। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, ब्रेकफास्ट करो विंग। ये कहकर वो अपने चेयर पे बैठ गए। विंग मुंह फुलाता हुआ चेयर पे आया और वो बैठ गया और उसने अपने बैग को फर्श पे रख दिया। सभी मेट्स ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने विंग का प्लेट लिया और उसमें उन्होंने
ढेर सारी वेजिस और कुछ हेल्थी ड्रिंक्स दिए और विंग को दिया। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, हाँ विंग तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम्ही ने कहा। विंग अपने हाथ बांध कर रुका हुआ था। वो देख रहा था प्रेसिडेंट एन वांग जी रहा क्या घास फूस उसके प्लेट में डालेंगे। विंग ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, विंग ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्ही ने कहा था ना। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप रोज रोज मुझे खिलाते हो, मुझे नहीं खाना। जी विंग के सामने बैठी थी और वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठ गई और वो विंग के पास आई और उसने विंग के चिक्स को खींचते हुए कहा, ओ मेरा बेबी को ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खाना। विंग ने अपने चिक्स से वेंजिंग के हाथ को हटाते हुए कहा, मिनी दर्द होता है। विंग ने अपने चिक्स को रब किया। ये कहकर ज़ही ने कहा, मैं तो खींचूंगी, मैं तो पुल करूंगी, तुम्हारे इतने चबी चबी चिक्स हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे तो मन करता है मैं इन्हें खा जाऊँ। विंग ने अपने दोनों हाथों को अपने चिक्स पर रख लिया और कहा, मिमी आप इन्हें नहीं खा सकती, मुझे दर्द होगा। वेंजिंग ने कहा, मैं तो खाऊंगी, ये इतनी चबी चबी चिक्स हैं, कितने क्यूट क्यूट चिक्स हैं, मैं तो इन्हें खा जाऊंगी। विंग ने कहा, नहीं। वेंजिंग ने कहा, तो अपना डिनर करो वरना मैं तुम्हारे चिक्स को पुल करूंगी। ब्रेकफास्ट करो विंग। विंग ने कहा, नहीं ये मुझे रोज गगा प्लीज़ ना, आप मुझे रोज़ खिलाते हो घास फूस, मुझे नहीं खाना। वेंजिंग ने कहा, तो तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें मिल्क शेक पीना पसंद है ना। विंग ने कहा, हाँ तो तुम तो मिल्क शेक तो पीते हो। विंग ने कहा, मिल्क शेक ही तो बस पीता हूँ ना, मुझे ये सैलेड मुझे नहीं खाना प्लीज़ ना मिमी। गगा गगा। विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा, गगा प्लीज़ मुझे नहीं खाना। वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम नहीं खाए तो मैं तुम्हारा मिल्क शेक भी ले लूँगा। विंग ने अपने मिल्क शेक को ले लिया और उसका कहा, आप इसे नहीं ले सकते हो, मेरा फेवरेट है, आप इसे नहीं ले सकते प्लीज़ ना, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना वरना मैं चल जाऊँगा सही। वांग जी ने घूर के विंग को देखा। विंग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं खा रहा हूँ ना, मैं खा रहा हूँ। विंग ने अपना मुंह फुलाते हुए उस फुक को लिया और उस सैलेड में घुसा दिया। विंग का गुस्सा देखकर तो वांग जी ने गल्प किया, आज तो विंग बहुत गुस्से में है। वांग जी ने एक सैंडविच का पीस लिया और उसे विंग की तरफ कर दिया। विंग ने घूर के देखा वांग जी को। विंग तुम इसे खा सकते हो। विंग ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उसने ये कहकर अपने फेस को साइड कर लिया। वांग जी ने कहा, नहीं विंग इतने जल्दी गुस्सा नहीं हो सकता, नहीं वांग जी बी स्ट्रॉन्ग। वांग जी ने कहा, विंग तुम ये खा सकते हो। सारे मेट्स देख रही थी वांग जी को। विंग को मनाते हुए एक बार फिर से विंग गुस्सा हो गया है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो गए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग बेबी तुम इसे खा सकते हो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विंग ने कहा, इसका क्या फ़ायदा, रोज़ तो आप यही घास फूस ही खिलाओगे, एक दिन सैंडविच खाने से क्या हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। ये कहकर विंग ने अपने फेस को साइड कर लिया और उसने जल्दी जल्दी अपने मुंह में उस सैलेड को ठूस लिया और उसने कहा, मैंने खा लिया है, मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से गुस्से में जाने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग बेबी तुम जानते हो ना तुम स्पाइसी नहीं खा सकते हो। विंग ने कहा, क्यों नहीं खा सकता, मैं टैबलेट्स ले तो रहा हूँ। वांग जी ने कहा, पहले टैबलेट्स लो। वांग जी ने अपने पॉकेट में से विंग के टैबलेट्स निकाले। वांग जी ने कहा, तुम आज भी भूल गए विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम बहुत केयरलेस हो विंग। वांग जी ने विंग के मुंह में उस टैबलेट्स को डाल दिया और उसने विंग के लिए पानी का ग्लास उठाया और विंग को वो पिलाने लगी अपने हाथों से। विंग ने कहा, आप बहुत बुरे हो काका। वांग जी ने कहा, आप हमेशा ऐसे करते हो। वांग जी ने कहा, आप हमेशा मुझे बनाने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स ढूंढते हो। मैं आपसे गुस्सा हूँ। विंग आपसे गुस्सा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, तो तुम गुस्सा हो।
सारी मेड्स प्रेसिडेंट एनवांग जी को देख रही थी और जी भी देख रही थी। जी के मन में चल रहा था, हाउ रोमांटिक। जी ने अपने पैर से लैंसी चैन के पैर पर हिट किया। लैंसी चैन जो सैंडविच अपने मुंह में डालने जा रहे थे, उन्होंने जी की तरफ देखा। जी ने अपने आंखों से इशारा किया, हाउ रोमांटिक ना। लैंसी चैन ने विंग और वांग जी की तरफ देखा और उन्होंने एक स्माइल किया। विंग ने कहा, मैं कुछ चाहूँ आपसे। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, ओके, तो मेरा विंग मुझसे गुस्सा है। ओके, तो कोई बात नहीं। जो मैं आर्ट्स के कलर लाया था, तो मैं उसका क्या करूँगा? मैं एक काम करता हूँ, मैंने मिंजी से कह देता हूँ कि वो वापस ले जाए। हाँ, वो अपने ब्रदर को दे दे, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। विंग ने कहा, नहीं, वो मुझे कलर्स चाहिए। आपने लाया है जो मैंने कलर्स बोला था। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, मैं लाया था, पर तुम तो मुझसे गुस्सा हो, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा? तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, नहीं काका, मैं तो गुस्सा नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। देखो, प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, ओके, तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे कलर्स रखवा दूंगा और जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम्हारा स्कूल है, कैसे रहेगा मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ? विंग ने कहा, सच है, आप मुझे छोड़ने चलोगे? चलो चलो, बहुत मज़ा आएगा, आप मुझे छोड़ने चलना, ओके। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, ठीक है। विंग इतना एक्साइटेड था प्रेसिडेंट एनवांग जी के साथ अपने फर्स्ट डे स्कूल में जाने के लिए कि विंग अपना बैग लेना ही भूल गया था। प्रेसिडेंट एनवांग जी विंग के स्कूल बैग को उठा कर लेके आ रहे थे विंग के पीछे पीछे। सभी देख सकते थे प्रेसिडेंट एनवांग जी को कि प्रेसिडेंट एनवांग जी विंग को कितना जल्दी मना लेते हैं, बहुत जल्दी ही। प्रेसिडेंट एनवांग जी विंग के बारे में सब कुछ जानते हैं कि विंग कितना जल्दी मान जाता है। विंग छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। उसे खुश करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते प्रेसिडेंट एनवांग जी को। उसे कोई महंगे सामान से विंग खुश नहीं होता। उसे कोई भी चीज़ हो, वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है। जैसे प्रेसिडेंट एनवांग जी को विंग के ऊपर और भी ज़्यादा प्यार आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है कभी कभी तो, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उनका अल्फा तो पागल हो जाता है वांग जी का अल्फा विंग के लिए, विंग के क्यूट क्यूट बातों से, हरकतों से। प्रेसिडेंट एनवांग जी और विंग पहले से बाहर आ चुके थे और कार की लंबी कतार लगी हुई थी कि प्रेसिडेंट एनवांग जी कौन से आज कार से जाएंगे। विंग ने कहा, काका चलो, हमें लेट हो रहा है। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने एक कार के डोर को खोला और विंग दौड़ता हुआ आया और वो बैठ गया था। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने दूसरी तरफ कार के डोर के पास आए और वो भी उस कार में बैठ गए और उन्होंने विंग के बैग को सीट पे रख दिया था। विंग ने कहा, काका हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, मुझे लगता है टीचर मुझे बहुत ज़्यादा पनिश करेगी। उस ड्राइवर ने सोचा अपने मन में, जो कि उसे ये बात नहीं सुननी चाहिए थी, पर उसने तो सुन ही लिया था। जोनाथन ने सोचा, आपको कौन पनिश कर सकता है मिसेस डैन? आप यहाँ की फर्स्ट ओमेगा हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको पनिश कर सके। आपको तो पता भी नहीं है कि आपके पास क्या पावर है। जोनाथन ने कार को स्टार्ट कर दिया था और कुछ देर के बाद कार की एक लंबी कतार गूसू के सबसे बड़े स्कूल के सामने खड़ी थी। स्कूल के बच्चे जो स्कूल के अंदर जा रहे थे वो रुक गए इतनी लंबी कार की कतार को देखकर। आखिर लगातार इतनी सारी कार उनके सामने, आज तो स्कूल के सामने तो नहीं रुकती है ना रोज़ रोज़। सब क्यूरियस थे, आखिर इस कार में है कौन, क्योंकि बाहर से तो पता नहीं किया जा सकता था कि ये कौन है, क्योंकि प्रेसिडेंट एनवांग जी अपने प्रेसिडेंट वाली कार से तो नहीं आए थे ना। और इस बात को सीक्रेट भी रखना था कि विंग प्रेसिडेंट एनवांग जी का ओमेगा है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट एनवांग जी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे विंग के लाइफ को लेकर, जाहिर सी बात है। प्रेसिडेंट एनवांग जी आज अपनी कार से नहीं आए थे, पर वो आए थे विंग को छोड़ने। प्रेसिडेंट एनवांग जी नहीं चाहते थे कि विंग की लाइफ स्पॉइल हो। वो नहीं चाहते थे विंग उनका ओमेगा बन के रह जाए, उनकी लाइफ प्रेसिडेंट एनवांग जी डिस्ट्रॉय कर दे, विंग को रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध दे। प्रेसिडेंट एनवांग जी नहीं चाहते थे। इसी वजह से प्रेसिडेंट एनवांग जी
किसी को बताना नहीं चाहते थे कि विंग उनका ओमेगा है, क्योंकि विंग को वो फ्री बर्ड की तरह देखना चाहते थे। फ्री बर्ड की तरह वो चाहते थे विंग अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जिए, और विंग भी इसमें खुश था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के साथ रहने से उसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसे प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो बहुत खुश है प्रेसिडेंट डैन वांग जी के साथ। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी कह रहे हैं कि उसे किसी को नहीं बताना है, तो विंग भी किसी को भी नहीं बताएगा। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी का ओमेगा है। पर विंग को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बात कितनी बड़ी है कि विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी का ओमेगा है। विंग की लाइफ में कितना बड़ा ये तूफान लाएगा कि विंग प्रेसिडेंट डैन वांग जी का ओमेगा है। विंग को प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग से कहा, विंग तुम्हारा स्कूल आ गया है। विंग ने खिड़की के बाहर देखा। विंग ने कहा, वाह काका, ये स्कूल तो बहुत बड़ा है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, तुम्हें पसंद आया विंग? विंग ने अपने सिर को हिलाकर कहा, प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने फिर विंग से नज़रें हटाकर कार के विंडो की तरफ किया, जहाँ से उन्होंने कई सारे बच्चों को देखा, कई सारे अल्फाज ओमेगास बीटास के बच्चों को देखा जो कि विंग के ही उम्र के थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी थोड़ा सा तो पॉसेसिव हो गए थे इन बच्चों को देख के, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल के बच्चे हैं, और विंग उनके साथ जाएगा, उनसे दूर जाएगा। विंग को कोई और पसंद आ गया तो और विंग को कोई और पसंद आ गया, और विंग उसे पसंद करने लगा तो, और विंग ने को किसी ने प्रपोज कर दिया तो कई सारे सवाल प्रेसिडेंट डैन वांग जी के मन में थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, आज के पार्ट में बहुत सारे बैकग्राउंड वॉइसेस थे क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं, पर मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी और गैप हो, क्योंकि मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, मैं बहुत देर बाद अपलोड करती हूँ, तो मैं उस गैप को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सॉरी इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आने के लिए। ओके, तो बाय बाय।